लाफिंग। चलिए तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे। तो इट इज यूज्ड, ऑन का प्रयोग किया जाता है बिफोर अ डेज नेम, बिफोर अ डेज नेम, बिफोर अ डेज नेम या अ डेट, या डेट, या तो डेट के पहले या तो डेज नेम के पहले। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करेंगे? डेज नेम के पहले या तो डेट नेम का पहले। और डेट नेम बाबू फॉर एक्शन, फॉर एक्शन रेफरेंस दे रहे, समझिए। फॉर एक्शन, फॉर एक्शन, फॉर एक्शन क्यों रेफरेंस दिया जा रहा है? फॉर रेफरेंस इसलिए, एक्शन मतलब कि जब मेन वर्ब आएगा और डेट आएगा, दिनांक आएगा, तभी हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगर एक्शन मेन वर्ब नहीं आएगा तो हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे का नहीं प्रयोग करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का। तो ऑन प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑन, इट, इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है बिफोर अ डेज नेम, दिन के नाम के पहले और दिनांक के पहले। और दिनांक के पहले कब? जब एक्शन आएगा तब। एग्जाम्पल के जैसे सब लोग समझे। फॉर एग्जाम्पल कि कैसे होगा, ऐसे भी मैंने आर्टिकल में हम लोग पढ़े थे, आर्टिकल में पढ़े थे ना कि डेज नेम के पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, ऐसा करके कुछ पढ़ाए थे ना। हाँ आर्टिकल में, और वो हटाए थे कि अगर इसके पहले क्वालिटी एडजेक्टिव आ जाए तो ये इनिशियल क्वालिटी एडजेक्टिव नहीं जाएगा, तो ये ना लगेगा। ऐसा वहाँ पर तो वही बात है कि ही केम या तो सी केम, सी केम, वह आई। कब आई वह? तो मंडे को। वह कब आई? मंडे को। डेज नेम है, इसके लिए क्या लगेगा? इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन है। सी केम ऑन मंडे, वह कब आई? मंडे को आई। अगर डेथ की बातें करें तो सी वेंट या गीता वेंट, गीता वेंट, गीता वेंट, गीता गई। कब गई है वो? 15 जुलाई, 15 जुलाई के। तो देखो बाबू ये डेट आ गया कि नहीं, यहाँ पर एक्शन आया कि नहीं। ऐसी स्थिति में ऑन 15th July. Have you understand? You go on, you go Tuesday. आप मंगलवार के जाते हैं। आपको आदत है कि प्रत्येक मंगलवार के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम लोग करेंगे। We are returning, we are returning, हम लोग लौट रहे हैं, हम लोग लौट रहे हैं 22 जनवरी। हम लोग 22 जनवरी को क्या कर रहे हैं? लौट रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी एक्शन आया है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। वे लोग आए, वे लोग आए, देखें। वे लोग आए पास्ट इंडेफिनिट में, देखें। कहीं ना आए? संडे को। अब संडे प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। तो कैपिटल ऑन प्रीपोजिशन लिया कि देखें ऑन संडे। वे लोग कब आए? संडे को आए। तो आपने समझ लिया कि ऑन प्रीपोजिशन का, ऑन प्रीपोजिशन का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। तो डेज नेम के पहले और डेट के पहले। तो डेज नेम हो गया, ये डेट हो गया। ऐसी स्थिति हम लोग प्रयोग करते हैं। अब एंटीबायोटिक, इसका एक नोट्स लिखा जाए थोड़ा। इसका क्या लिखा जाए? नोट्स लिखा जाए। चलिए तो देखिए ऑन प्रीपोजिशन एंटीबायोटिक क्या कहा गया कि इसका प्रयोग विथ लास्ट या नेक्स्ट। यदि सेंटेंस में ठीक डेज नेम के पहले तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन डेज नेम के पहले ठीक या तो लास्ट वर्ड मिल जाए या तो नेक्स्ट वर्ड मिल जाए तो फिर हम लोग ऑन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी ऑन प्रीपोजिशन हम लोग लगाए उगाएंगे नहीं, कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे नहीं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। यदि डेज नेम के पहले लास्ट मिल जाए या नेक्स्ट मिल जाए तो ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। बट लेकिन विथ लास्ट या नेक्स्ट आफ्टर इट, लेकिन लास्ट या नेक्स्ट डेज नेम के बाद बैठ जाए, डेज नेम से पहले नहीं, कहाँ डेज नेम के बाद बैठ जाए
तो फिर ऑन प्रीपोजिशन लगा देना है। इसका मतलब कि रेफरेंस ऐसा हो रहा है बाबू कि अगर लास्ट मिला या नेक्स्ट मिला और इसके बाद डेज नेम आया तो यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि डेज नेम और इसके बाद है लास्ट या नेक्स्ट तो फिर यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। बात समझ में आई ना? ऐसा रेफरेंस कि यदि लास्ट या नेक्स्ट है उसके बाद डेज नेम है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, लेकिन डेज नेम रहे उसके बाद लास्ट या नेक्स्ट आ जाए तो फिर ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। राइट डाउन। चलिए एग्जांपल समझिए। एग्जांपल देखिए कि he came last Monday, MONDAY लास्ट मंडे। ऐसी स्थिति में ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन सेम सेंटेंस को पलट दीजिए जब यही को कि ही केम वह आई, वह कब आई भाई? कब आया? तो पिछले सोमवार को, मंडे लास्ट। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। वह जाएगा, सी विल वह जाएगी, सी विल गाओ वह जाएगी नेक्स्ट फ्राइडे को, अगले शुक्रवार को वह जाएगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं अप्लाई करना है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, सी विल गो फ्राइडे नेक्स्ट in this condition you apply will be on preposition Friday next. Okay, लास्ट नेक्स्ट के बाद आएगा तो हम ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। हैव यू अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट वन एंटीबायोटिक। ये वाला भी हम लोग आर्टिकल्स में पढ़े थे आराम से एकदम। हैव यू अंडरस्टैंडिंग? एवरी प्लस डेज नेम, अगर एवरी लगा हुआ है और डेज नेम आ जाए, मतलब एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी फ्राइडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी एक्सेट्रा है, तो एवरी प्लस डेज नेम आ जाए तो इसको सिंगुलर समझना है बाबू। ठीक। लेकिन ऑन प्लस डेज नेम आ जाए, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, तो उसको प्लूरल समझना है। अब प्लूरल में भी कैसा? फॉर रेगुलिटी मतलब कि प्रत्येक। ऑन संडे की बातें करें ना तो समझिए कि हर एक संडे को, ऑन सैटरडे की बातें करें ना तो समझिए कि हर एक शनिवार को, या फिर करें ऑन प्लस डेज नेम सिंगुलर है, ऑन प्लस डेज नेम सिंगुलर है और ये कोई पार्टिकुलर टाइम एक्शन को दिखाता है, कोई एक दिन को दिखाता है। ऑन प्लस मंडे की बातें करें ना तो हर एक मंडे को नहीं, कोई एक आध वो मंडे को, जिस मंडे को बात किया जाएगा उसी मंडे को 20। लेकिन अगर एवरी मंडे की बात किया जाएगा तो सिंगुलर रहेगा, तो यहाँ पर ऑन वो प्लूरल रहेगा तो प्रत्येक की बात ही किया जाएगा। आप समझेंगे हम लोग कैसे समझते हैं? ऐसे समझते हैं कि ही गोज, ऐसे समझ लो कि ही गोज to the cinema, he goes to the cinema। और सिनेमा का बेटा ऑन संडे करते हैं, ऑन एवरी, पहले से बना लेते हैं, एवरी संडे। कहाँ? तो एवरी संडे। नहीं दिख रहा है? चलिए फिर से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो एवरी संडे। समझ गए? प्रत्येक संडे की बातें किया गया। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर। बट यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ही गोज टू द सिनेमा ऑन संडे, ऐसा। तो ये दोनों क्या है? सिंगुलर है। ऑन प्लस डेज नेम सिंगुलर,
एवरी प्लस डेज नेम सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कि इसमें एस नहीं ना लगाए हैं, संडे में। तो अगर ऐसा करना है तो इंडिकेट क्या कर रहा है, दोनों इंडिकेट यही कर रहा है कि ई वाला बराबर हो गया ए वाला। ये पार्टिकुलराइज को दिखा रहा है, प्रत्येक संडे को, मतलब हर एक संडे को आने वाला को नहीं इंडिकेट करेंगे, हर एक संडे को आता ही आता है, मतलब जो संडे का आता है उसका इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फॉर रेगुलेटिव दिस ऑफिस रिमेन्स मतलब ऑफिस है जब पुनः क्या हुआ, क्लोज हुआ, पुनः क्लोज हो गया। कब? संडे को कर दें, सैटरडे को, ऑन सैटरडे को, ऑन सैटरडे पुलर बना दे, या तो फिर बना दो एवरी, ये स्मॉल होगा, एवरी सैटरडे, ऐसा है। एवरी के साथ तो पुलर नहीं ना आएगा। समझ, चलो अब हम लोग यही दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एवरी प्लस डेज नेम सिंगुलर, एवरी प्लस डेज नेम सिंगुलर आता है, ऑन प्लस डेज नेम पुलर, ऑन प्लस डेज नेम पुलर आ गया। तो ये दोनों का मतलब यही हो पा रहा है, दोनों का मतलब रेगुलेटिव दिखा रहा है। रेगुलेटिव मतलब कि शनिवार के क्या हो रहा है, शनिवार के ऑफिस है जो क्लोज हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, ऐसा। आई ऑन प्लस डेज नेम सिंगुलर था, ऑन प्लस डेज नेम क्या था, सिंगुलर था। तो ये कोई पार्टिकुलराइज एक्शन को दिखा रहा है, पार्टिकुलराइज कोई टाइम को दिखा रहा है ना, कि हमेशा इस संडे को क्या रहता है, बंद रहता है, हमेशा संडे को बंद रहता है, प्रत्येक संडे को बंद रहता है, ऐसा। या प्रत्येक संडे को सिनेमा जाता है, कोई भी संडे को छोटा होता नहीं है आदि, ये दिखा रहा है रेगुलेटिव। प्रत्येक ये वाला है कि पार्टिकुलराइज कोई हो गया कि पहले शनिवार को खुलता था, फिर चलिए फिर से कहा कि नहीं शनिवार बंद रहेगा। नहीं होता है बैंक में कि इस दिन बैंक बंद रहेगा, बुधवार को बैंक बंद रहता है, उसी तरह से। तो इससे इसी हिसाब से समझता है कि अगर ऑन प्लस पुलर मिलेगा तो पार्टिकुलराइज नहीं है, पार्टिकुलराइज एक की बात किया गया है, प्रत्येक के नहीं, कोई एक संडे को बंद की बातें किया गया है, ऐसा। ठीक है, थैंक यू। चलिए समझते हैं बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम समझते हैं, पीरियड ऑफ टाइम समझते हैं। तो यदि ऑन प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, पहले लेकिन कब, जब जुटा हुआ रहेगा किसके साथ, क्वालिटी एडजेक्टिव के साथ। क्वालिटी एडजेक्टिव समझते हैं, एडजेक्टिव क्या है कि नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हाँ, अब क्वालिटी जो बताएगा वो क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाएगा। तो क्वालिटी एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम, तब हम लोग उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। और क्या होगा, साथ के साथ उस फ्रेज के साथ ए और एन का ही प्रयोग होगा। ऑन का तो प्रयोग होगा ही, साथ और साथ क्या प्रयोग होगा, ए और एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ सर क्वालिटी एडजेक्टिव आएगा नहीं आएगा तो ऑन का प्रयोग ना करेंगे। अभी आप लोग के सामने देखिए, ही कम्स, वह आता है, ही कम्स वह आता है, कब आता है बाबू, रात में। उसका आदत है कि जब भी आएगा तो रात में आवे करेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसके देखो ये नाउन आ गया, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं आया, क्वालिटी एडजेक्टिव। ऐसी स्थिति में एट लगेगा, लेकिन ऐसे आ जाए कि ही कम्स वह आता है, ही कम्स वह आता है, ड्राई रात, ड्राई नाइट। ड्राई नाइट मतलब समझती है, ड्राई मतलब गर्मी वाला रात, गर्मी में हमेशा वो रात में रहने करता है, गर्मी वाला रात। अब देखो ये नॉन को क्वालिफाई कर दिया, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ कि नहीं। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। ऐसी स्थिति हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन प्रीपोजिशन। और इसके पहले ए और एन भी लेगा, इसके पहले ए और एन भी लेगा, तो आ ड्राई
नाइट, यानी ही कम्स ऑन अ ड्राई नाइट, वह गर्मी वाला दिन में ऐसा ही आता है। सी प्लेस वह खेलता है द फील्ड, FIELD, द फील्ड, फील्ड में। देखो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लगेगा, इन क्लोजर बना तो ऑन नहीं लगा है ना, क्या लगा इन, या तो वह खेलता है फील्ड में ना करके हम लोग मॉर्निंग कर दो, इन द मॉर्निंग खेलता है, सुबह खेलता है, इन द मॉर्निंग सुबह खेलता है, तो इन लगा इंक्लोजर दिखाने के लिए। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसा कर दिया जाए कि सी प्लेस आ कोल्ड मॉर्निंग, कोल्ड मॉर्निंग मतलब ठंडी वाला सुबह में था। देखो ठंडी वाला सुबह तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ गया कि नहीं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ गया। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ गया तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आने के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ गया तो ऐसी स्थिति में इसको पहले ये लगा दिए, आप यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लेगा। यही रूल्स कह रहा था कि हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के पहले कब करेंगे, जब इसके साथ क्वालिटी एडजेक्टिव जुड़ा हुआ रहेगा। तो आओ क्या होगा, क्वालिटी एडजेक्टिव के ठीक पहले ए अवाइन का भी प्रयोग होगा, तब हम लोग ऑन लगाएंगे। लेकिन क्वालिटी एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो फिर हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ही हो गया कि ही लेफ्ट ऑन फ्राइडे। इस तो हम लोग पढ़ा रूल्स में पढ़े कि डेज नेम के पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, वही डेज नेम के पहले हम लोग क्वालिटी एडजेक्टिव ले लाए हैं। तो क्वालिटी एडजेक्टिव ले लाए तो ये लगाना अनिवार्य हो गया कि शादी वाला शुक्रवार के दिन वह छोड़ गया, मतलब कि उसके भाग गया, खबर बराती न गया, शादी में न गया, ऐसा। फिर देखो कि आ कोल्ड फ्राइडे, ही वेंट आउट, वह बाहर गया ठंडी वाला शुक्रवार को। तो ठंडी वाला ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया तो ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया तो ये भी लगाना जरूरी है और प्लस में ऑन प्रीपोजिशन भी लगेगा, ठीक है। टू शो अ सरफेस कॉन्टैक्ट स्टैटिक और मोबाइल, स्टैटिक और मोबाइल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग टू प्रीपोजिशन में एक शुरू से ऐसा लाए थे मोशन टू वर्ड्स वाला, ठीक ना। तो मोशन टू वर्ड्स में क्या होता था, मोशन टू वर्ड्स में एकदम पूरा बैठ जाता था, उसी के अंदर में साइंटिफिक ढंग मैनर से सोचने पर पूरा क्या होता था मोशन टू वर्ड्स वाला में कि टू एकदम आराम से लगा दिया। उसी तरह से सच लाइक द मोशन टू वर्ड्स एज द रूल्स ऑन प्रीपोजिशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, your understanding power, it is used to show a surface contact. Surface means सतह और contact means संपर्क, ऐसा। स्टैटिक मोबाइल मीन्स गति होता है, ऐसा नहीं कि मोबाइल मतलब मोबाइल नंबर, वो दूसरा होता है, उसको सेलफोन हम बोलते हैं। हम लोग गलती क्या बोलते हैं, मोबाइल नहीं बोलते हैं, सेलफोन होता है। और मोबाइल नंबर जो सिम कार्ड नंबर होता है, सिम नंबर अलग होता है, मोबाइल नंबर अलग होता है, और उसको बोलते हैं सेलफोन। तो हम लोग सारा के सारा गलत बोलते हैं कि मोबाइल वाला ये नहीं, सेलफोन बोला जाता है, ठीक ना, बहुत अच्छा। तो सरफेस ऑन प्रिपरेशन टू शो अ सरफेस कॉन्टेक्ट, मतलब कि सतह से सतह संपर्क। एकदम इसको साइंटिफिक मैनर में क्या सोचे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, ये हमारा हैंड है, हैंड पे ऐसे रखें, तक देखिए इसका सरफेस लोअर साइड एंड माय हैंड इज अपर साइड, ये दोनों सरफेस क्या हुआ बेटा, कांटेक्ट में हुआ, तब ये मार्कर, ये थिंग्स ये आ रहा हुआ है। तो ऑन प्रीपोजिशन में जो कि कुछ भी सोचेगा ना, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में वाक्य में सरफेस कांटेक्ट बनेगा।
सरफेस कॉन्टेक्ट बनेगा, सरफेस कॉन्टेक्ट होना अनिवार्य है। और सरफेस कॉन्टेक्ट जब बनेगा तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे, सरफेस कॉन्टेक्ट बनेगा तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। एकदम ये एंटीबायोटिक वाला है, चलो सरफेस कॉन्टेक्ट बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के जैसे हम लोग, ठीक है, देयर इज अ बुक, देख लीजिए पहले कि देयर इज अ बुक, द टेबल, देयर इज अ बुक द टेबल, a rat is moving, a rat is moving, एगो चूहा है जो घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, तो वही टेबल पर घूम रहा है, ऑन द टेबल, ऐसा कहते हैं, सॉरी टेबल, टेबल पर एगो चूहा है जो क्या कर रहा है, घूम रहा है। वी आर स्टैंडिंग, वी आर स्टैंडिंग, हम लोग खड़े, स्टैंडिंग हम लोग खड़े हो रहे हैं, कहाँ, ग्राउंड में, हम लोग खड़े कहाँ हो रहे हैं, ग्राउंड में। अब देखिए कि किताब टेबल पर है, तो ये किताब है, बुक है, तो बुक का सरफेस लोअर साइड एंड टेबल का सरफेस अपर साइड, ये दोनों ऐसे बुक टेबल पर रखाया, टेबल पर जब ऐसे बुक रखाया तो क्या हो गया, उसका सरफेस कांटेक्ट में हो गया, दोनों सतह संपर्क में आ गया, और संपर्क में आ गया तो हम लोग को ऐसी स्थिति में साइंटिफिक मैनर ढंग से हम लोग को क्या, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए, ऑन प्रीपोजिशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू अप्लाई विल विद द प्रीपोजिशन ऑफ ऑन, तो हम लोग सरफेस कांटेक्ट बना तो ऑन प्रीपोजिशन लगा। अब सर चूहा घूम रहा है टेबल पर, तो उसका सरफेस कांटेक्ट कहाँ हो रहा है, तो हो रहा है साइंटिफिक मैनर, कैसे कि जो चूहा का पैर है, उसका लेग्स है, पैर है, और टेबल का सरफेस है, उसका पैर का सरफेस और टेबल का सरफेस दोनों कांटेक्ट में है, और जब दोनों कांटेक्ट में है तो ऐसी स्थिति हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वी आर स्टैंडिंग ग्राउंड, हम अब इसमें कैसे सरफेस कांटेक्ट बना, आराम से बना, हम ग्राउंड है, ग्राउंड का सरफेस हो गया, चाहे मिट्टी हो, सॉइल हो, ईट हो, इवेल्स हो, कुछ भी हो, उसका सरफेस है, और हम लोग का लेग्स का पैर का तलवा है वो सरफेस कांटेक्ट में है, और ये दोनों कांटेक्ट में जब है तो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, और सरफेस कांटेक्ट हो रहा है तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। अगर ए वाला रूल्स साइंटिफिक मैनर तरीके से आप जानते हैं तो फिर और ऑन प्रीपोजिशन का कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, यही रूल से आपको पूरा का पूरा ऑन प्रीपोजिशन बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खाली सिर्फ बन जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सरफेस कांटेक्ट रहता है, भले हमें समझ में ना आए, आपको समझ में ना आए, लेकिन समझना पड़ेगा सरफेस कांटेक्ट क्या होता है, रहता है। फर्स्ट वन एग्जांपल, देयर इज अ रिंग इन हर फिंगर, लग रहा है कि सेंटेंस सही है, लेकिन इन प्रीपोजिशन का हम लोग कब प्रयोग करते हैं, इनक्लोजर दिखाने के लिए। तो फिंगर है, फिंगर में ऐसे रिंग को घुसाएं तो गिर गया, दूर हो गया, तो कहीं ये रिंग अंगुली के अंदर नहीं गया है, जबकि रिंग के अंदर अंगुली गया है, फिंगर गया है, ऐसी स्थिति में घुसा हुआ है तो सरफेस कांटेक्ट बना रहा है गोलाकार। जब सरफेस कांटेक्ट जब बना रहा है तो हम लोग इन नहीं प्रीपोजिशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सी हैज नो शूज, उसके पास कोई जूते नहीं है, उसके पास कोई जूती नहीं है, हर फीट पैर में समाने के लिए, है ना, ऐसा अगर पैर में समाने के लिए रहता था इन होता, लेकिन ऐसे नहीं, इसका मतलब सरफेस कांटेक्ट पैर उसका जमीन से ऑलरेडी बन रहा है, इस स्थिति हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब आपको क्या बोले कि बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, आप जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसलिए आप कहा कीजिए कि ले योर हैंड माय सोल्जर्स, है ना, ऐसा। या तो कभी कभी आप देखते किसी को पनिशमेंट दिया जाता है बच्चा को, तो उसका कानों पकड़ लिया, उसका कानों पकड़ लिया और दोनों उठ बैठ करता है ना जी। तो जब दोनों ऐसा उठ बैठ करता है पूरा, तो इस तरह से उसके इसमें ये बात क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव, काय की मेन भगवान से शुरू होता है, इसमें यू शब्द छुपा हुआ रहता है, इसलिए यू के बदले ही पसेसिव एडजेक्टिव योर आया है। आई का पसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, बी का आवर होता है, दे का दियर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, लेकिन यू सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन में छुटा हुआ रहता है, इसलिए योर हुआ है। तो ले योर हैंड, अपने हाथों को
रखिए, कहाँ रखिए? अपने कंधों पर। आप अपने हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखिए। तब कंधों के ऊपर ऐसे आप रखा बेटा, तो रखा तक कहीं ना कहीं सरफेस कांटेक्ट बन रहा है। और जब सरफेस कांटेक्ट हो रहा है तो डियर स्टूडेंट्स, यू अप्लाई विल बी द प्रीपोजिशन ऑफ ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन अप्लाई करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन लगा देंगे, यही सही होगा। आई सॉ अ डेड बॉडी, मैंने देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है। क्या देखा? एक डेड बॉडी को, एक मुर्दा को। कहाँ देखें? तब पुल के नीचे पानी था, पनिया में, यानी कि पानी में डूबल है मुर्दा। अगर डूबा रहेगा तो हम लोग देखेंगे, ऊपर से नहीं देखेंगे। हम लोग कि पानी के ऊपर क्या हुआ है? छलाया हुआ है, ऊपर तैर रहा है, पुल के नीचे है, पानी के ऊपर है, हम लोग को नजर आ गया। जब पानी के ऊपर था तब नजर आया, तो कहीं ना कहीं वाटर से वो डेड बॉडी का सरफेस कांटेक्ट बन रहा है। ऐसी स्थिति में ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। यदि पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा तो इन प्रीपोजिशन लगेगा, लेकिन पानी के ऊपर है इसलिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑन। ये सरफेस कांटेक्ट बन रहा है। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है टेस्ट के लिए कि हु इज ऑन द रोड। सेंटेंस है हु इज एरर। बहुत पूछा है, बहुत बैंक क्लर्क ने पूछा है बाबू, क्वेश्चन है कि हु इज ऑन द रोड। ऐसे बहुत से ऐसे भी पूछता है कि हु इज ऑन द रोड, सड़क पर कौन है? हु इज ऑन द रोड। बहुत बार पूछा है कि हु इज ऑन द रोड बैंक क्लास में। यहाँ से इसे घेरल है ए, यहाँ से इसे घेरा हुआ है बी, और यहाँ से इसे घेरा हुआ है सी। और यदि कोई गलती नहीं है, यदि कोई गलत नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए, लास्ट वन क्वेश्चन आपके लिए क्लास का कि हु इज ऑन द रोड। कहाँ गलती है? कौन सा पार्ट गलत है बेटा? बताना है। चलिए बताइए कौन सा पार्ट है? गलती कहाँ है? एक और मैं पढ़ाया था, इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना। और जब तो सब्जेक्ट कौन नहीं है तो बी आंसर होगा कि हु इज इट ऑन द रोड। यदि हु रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं, है ना। और रोड पर आता तो सरफेस कांटेक्ट था, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन लग रहा है ना। हाँ, तो हमारा यहाँ पर गलती था कि इट नहीं था, नहीं ना। तो हु, अगर हु रहेगा तो इट प्रीपोजिशन। अब बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस होता है? नहीं, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं होता है। सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, और इसमें सब्जेक्ट ही नहीं था तो ही एरर पकड़ा गया। तो हु जब ही रहे ना तो सब्जेक्ट क्या होगा? इट होगा। अगर हुम रहेगा तो, अब यही सर हुम रहेगा यहाँ पर तो हुम रहेगा तो यहाँ पर देयर लगेगा। अगर हु है तो इट सब्जेक्ट लगाएंगे, तो हु इज इट ऑन द रोड। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए मौर्य इंग्लिश के साथ। आई एम रिक्वेस्टेड टू all dear my learners and aspirants and the students and township of Kurtha and villages of and citizens of India, please subscribe my YouTube channels, comment and share my video.